आज से ठीक 25 साल पहले आज के दिन यानी कि 21 जुलाई 1991 को देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। जी बिजनेस आज इसी पर दिन भर करेगा मेगा कवरेज कि 25 साल पहले से आज 2016 तक आर्थिक हालात कितने बदले हैं, कैसे बदले और इंडिया की पहचान कैसे बनी है। इस पर बात करते हैं, मेरे सहयोगी मनीष के पास चलते हैं। मनीष, 25 सालों में क्या बदलाव आए हैं? बदलाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर शेयरों के लिहाज से देखें तो रिटर्न जो है वो काफ़ी शानदार देखने को मिला। मैं कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा पल्लवी, जिसका रिटर्न जो है अगर पिछले 25 सालों में देखें तो 1,00,000% के आसपास देखने को मिला। शुरुआत पहले सेंसस की करते हैं। एक साल मतलब 1991 में जो है सेंसस की जो का लेवल था वो 1485 के आसपास था और आज देखिए करीब 27,000 करीब 28,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि सेंसेक्स ने पिछले 25 सालों में करीब 1700% करीब 1800% के आसपास का रिटर्न दिया। लेकिन दिलचस्प आंकड़े स्टॉक्स के हैं। डॉक्टर रेड्डीज के साथ शुरुआत करेंगे। 1991 में शेयर की कीमत 4 रुपये थी और आज इस शेयर की कीमत देखिए 3,676 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि याद रखिए पिछले कुछ महीनों में हमने देखा तमाम जो वैसे स्टॉक्स जो कि फार्मा सेक्टर्स हुए उन तमाम शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बावजूद भी इस शेयर ने 25 सालों में करीब 91,800% के आसपास का रिटर्न दिया। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर बाजार में शेयरों का रिटर्न कितना देखने को मिलता है। ये ब्लू चिप कंपनियां को जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ। महिंद्रा एंड फाइनेंशियल देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कंपनी जो है खासतौर पर ऑटो सेगमेंट की जो है दिग्गज कंपनी है। इसका रिटर्न देखिए पिछले 25 सालों में करीब 14,500% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। 10 रुपये का शेयर अभी जो है 1460 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा नेस्ले दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, एक मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनी है जिसकी यहाँ पे लिस्टेड आर्म है। इसका रिटर्न देखिए करीब 1991 में ये 90 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज ये जो है 6,000 के से ऊपर करीब 6600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस शेयर में करीब जो है पिछले 25 सालों में देखिए 7,000 से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला। एक और एफएमसीजी कंपनी HUL देखिए, यहाँ भी एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। ये संकेत बताता है सीधे तौर पे कहीं ना कहीं कि डिफेंसिव स्टॉक जो लगातार जानकार कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ये संकेत बताता है कि डिफेंसिव स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में एक शानदार रिटर्न देते हैं। चाहे HUL देखिए, नेस्ले देखिए, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक देखिए। HUL का रिटर्न देखिए करीब 6,000% से ज़्यादा का देखने को मिला। L&T कैपिटल गुड्स की ऐसी कंपनी जिसने लगातार अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों में बात करें या एक साल में करें, फिर भी इस शेयर ने जो है पिछले एक साल के 25 सालों की बात करें तो इस शेयर में करीब जो है करीब 5,500% का जो है रिटर्न देखने को मिला। एक और एफएमसीजी सेक्टर जो मनीष आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया यहाँ पे लेके, और इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स भी आपने बताए हुए हैं यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट टू द रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझाना है कि यहाँ पे लेकर इफ यू होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से लेके पंकज, वेरी क्विकली आपको क्या लगता है कि ये जो स्टॉक्स जो मनीष ने हाईलाइट किए हुए यहाँ से लेकर कितना रेप्लिका कर सकते हैं और यहाँ से लेकर सक्सेस टुवर्ड्स देयर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? देखो मनोज, जो चीज़ आपने बताई है उसमें एक ही बॉटम लाइन मंत्र है। वंस यू आइडेंटिफाइड अ गुड स्टॉक, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरी विद अ डिसेंट स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और उसके साथ आप पेशेंटली लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर की तरह बैठे हुए हैं, आई थिंक देयर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग सॉलिड सम ऑफ मनी। लोग बाग में ऐसी धारणा है कि रियल एस्टेट में ही शायद मैनीफोल्ड रिटर्न्स होते हैं, आगे आप बैठते हैं। बट शेयर मार्केट में भी अगर आप देखें एक अच्छे कमिटेड इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक के साथ रहे, आई थिंक 10 and 100 टाइम्स पैसा आपका स्टॉक मार्केट में भी होता है। और वो रुझान अब हम अपने एक नई जनरेशन यूथ है उसमें हम देख भी रहे हैं। आई थिंक जो रुझान आज से 10-15 साल पहले नहीं था, अब काफ़ी कमिटमेंट स्टॉक मार्केट की तरफ हो गई है। सो स्टे विद अ गुड क्वालिटी स्टॉक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप अच्छा पैसा बनाएंगे। और यही आप अपने उसमें दिखा भी रहे हैं कि पिछले 25 साल में किस तरह का अच्छे स्टॉक में पैसा बना। जी, तो हमने देखा कि कौन से ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिन्होंने शानदार रिटर्न्स दिए, इनमें टाटा स्टील शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, M&M, L&T जैसे कई बड़े स्टॉक्स, ब्लू चिप कंपनियों के नाम मनीष ने यहाँ पर लिए। शुक्रिया मनीष बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग के बारे में। L&T इन्फोटेक की कमजोर लिस्टिंग हुई है। BSE पर L&T इन्फोटेक का शेयर 669 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इशू प्राइस 810 रुपये था। जबकि NSE पर L&T इन्फोटेक का शेयर 676 रुपये पर लिस्ट हुआ है। IPO कुल 11.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ। IPO के जरिए कंपनी ने 1,243 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आज की लिस्टिंग के बारे में अगर बात करें, मुदित आपका रिएक्शन क्या होगा? लिस्टिंग कमजोर हुई, हालांकि अभी लगभग 35 रुपए की मजबूती देखी जा सकती है, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्या एडवाइस कर रहे हैं आप क्लाइंट्स को?
देखिए यही कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा IPOs ट्रैक नहीं करता हूँ, बट जिस तरह से मैं अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात करता रहता हूँ तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ थे इस IPO के लिए और नियर टर्म में एक अच्छी उम्मीद की जा रही है। मुझे लगता है कि जिन जिन के पास भी ये स्टॉक आए हैं वो अभी नियर टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। एक अच्छा करीब 15 से 20% का अपसाइड मूव जल्द इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, आपने अपना रिएक्शन भी दिया और फिलहाल हम देख सकते हैं लगभग 35 रुपये ऊपर L&T इन्फोटेक, लेकिन लिस्टिंग कमजोर रही है। बात करते हैं आज आए कुछ बड़े नतीजों के। HDFC बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। HDFC बैंक का मुनाफा 3,239 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल इसी समय यानी YOY बेसिस पे बात की जाए तो 2696 करोड़ के बढ़कर रहा है। अनुमान जहां तक जी बिजनेस का था तो 3250 करोड़ का अनुमान था, यानी काफी क्लोज रहा है अनुमान के। अगर NIMs की बात करें यहाँ पर 4.4% बढ़त देखी गई है, यानी कि NIMs के फ्रंट पर और NPS फ्रंट पर कमजोरी दिखी है, लेकिन NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर बढ़ोतरी रही है 21.9%। इस ट्रेंड पे देखा जाए तो शायद पॉजिटिव कहा जा सकता है, यानी कि अनुमान के काफी करीब, लेकिन NPA फ्रंट पर काफी यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। मुदित, HDFC बैंक पर आपका रिएक्शन नंबर्स के बाद? देखिए HDFC का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है और लोअर लेवल से स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और हाल फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपसाइड मूव अभी स्टॉक में बाकी है। अगर किसी के पास पोजीशन है और थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया है, करीब 1 साल का अगर नज़रिया है, तो मुझे लगता है 1400 रुपये तक के अपसाइड मूव HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो किसी के पास भी पोजीशन है, थोड़ा नज़रिया लंबा रखिए, नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे अप मूव की उम्मीद की जा सकती है।